हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्जाम की। तो अगर आपका टारगेट है आरआरबी के अंदर जॉब लेना, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। कई बार आपने सुना होगा कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप पढ़ो, पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। लेकिन पढ़ाई करना एक अलग बात है, लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन में, प्रॉपर गाइडेंस के अंदर पढ़ाई करना, ये आपके सिलेक्शन के प्रोसेस को और भी ज्यादा तेज कर देता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप आरआरबी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आरआरबी की प्रिपरेशन में कंप्लीट आपका गाइडेंस इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या चीज आपको करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीजों के बारे में प्रॉपर प्लानिंग हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिना स्किप किए ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है अगर आप आरआरबी के अंदर जॉब चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी क्या स्ट्रेटेजी प्लानिंग जो है वो रहने वाली है। तो सबसे पहले आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2026 कंप्लीट एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट वाइज, हाई वेटेज टॉपिक और स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम का ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे तो एग्जाम की अगर ओवरव्यू की मैं बात करूं तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसके अंदर आपके 100 एमसीक्यूज आने वाले हैं और 90 मिनट्स आपको इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। और इसके अंदर आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा और 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। क्लियर है? इसीलिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम के अंदर, इसीलिए आपको केयरफुली आंसर करना है। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम का पैटर्न आपका क्या रहेगा, तो यहाँ पे 100 एमसीक्यूज आने वाले हैं आपके। तो नर्सिंग के जो रहेंगे वो आपके 70 एमसीक्यूज आएंगे, यहाँ पे 70 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का, अर्थमेटिक एंड आपके रीजनिंग 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस 10 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि आपका 70% पेपर जो है वो नर्सिंग का आने वाला है और 30% नॉन नर्सिंग का आएगा। ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आरआरबी का एग्जाम है, मतलब कि हम लोग फोकस करेंगे ओनली एंड ओनली नॉन नर्सिंग का, क्योंकि वहां पे नॉन नर्सिंग थोड़ा सा टफ आता है। क्लियर है? लेकिन इतना भी टफ नहीं आता कि हम लोग उसको सॉल्व ना कर सके। यानी कि आपके दिन के अगर आप जो है वो 6 से 7 घंटा पढ़ाई करते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नर्सिंग को कम टाइम देते हैं और नॉन नर्सिंग को ज्यादा टाइम दे देते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, उनका एग्जाम का जो मार्क्स है वो पीछे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि 70% जो क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है 70%, तो उसमें तो आपको मास्टरी होनी चाहिए। क्लियर है? वो अपना नर्सिंग का सब्जेक्ट है, हमारा डोमेन सब्जेक्ट है जो हम 4 साल से पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसे बच्चे गलतियां करते हैं जो गलतियां आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि नर्सिंग सिलेबस कोर सब्जेक्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं जो सब्जेक्ट इस एग्जाम में ज्यादा वेटेज की रहने वाली है। सो सबसे पहले यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऑप्स एंड गायनिक, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है। ये सारी जो सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे हाई मतलब कि बोल सकते हैं आपकी हाई वेटेज यहाँ पर रहता है। बेसिक साइंस में आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी हाई प्रायोरिटी रहता है एग्जाम के पैटर्न के अनुसार, मतलब ड्रग रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और न्यूट्रिशन, ये अदर सब्जेक्ट हैं जिसमें से भी कुछ एमसीक्यूज आपके आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईएस्ट प्रायोरिटी जो रहता है वो नर्सिंग मैनेजमेंट रहता है, रैंक डिसाइडर रहता है। दिस सेक्शन इज द सिंगल हाईएस्ट हाईल्ड टॉपिक, हाईल्ड रहते हैं जो पूरे एग्जाम को जो है वो कवर करता है, क्योंकि 70% क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए नर्सिंग मैनेजमेंट है आपके लीडरशिप, क्योंकि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम है तो ऑफ कोर्स लेवल थोड़ा अप रहेगा। तो यहाँ पे लीडरशिप एंड सुपरविजन, यानी कि लीडरशिप, लाइफ स्टाइल, स्टाफिंग पैटर्न, सुपरविजन, टेक्निक। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्वेंट्री कंट्रोल आएगा। नेक्स्ट आपके एबीसी एंड वेड एनालिसिस और बजटिंग।
उसके बाद में क्वालिटी एंड लीगल के अंदर क्वालिटी अश्योरेंस, लीगल इथिकल इश्यू एंड मेडिको लीगल केसेस, इनके बारे में आपके एग्जाम में आएगा नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो ये भी टॉपिक आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो लीडरशिप स्टाइल एंड स्टाफिंग पैटर्न, यही हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल, एबीसी, वेड एनालिसिस, बजटिंग, क्वालिटी अश्योरेंस, लीगल एंड इथिकल इश्यू एंड मेडिको लीगल केसेस, इन सभी के बारे में आपको एग्जाम में पढ़ना है, ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि हाई यील्ड मेडिकल सर्जिकल के टॉपिक कौन कौन से होते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर है, इसमें शॉक मैनेजमेंट और रेस्पिरेटरी कंडीशन मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। न्यूरोलॉजिकल एंड क्रिटिकल केयर के अंदर आपके न्यूरो डिसऑर्डर, सीपीआर, बीएलएस, एसीएलएस हो गया, उसके बाद में आईसीयू प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इन्फेक्शन कंट्रोल में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, आइसोलेशन, प्रिकॉशन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ये आपके मेडिकल सर्जिकल के टॉपिक हैं जो आपको हाईली वेटेज करके पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि मिडवाइफरी जो है, मिडवाइफरी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, मिडवाइफरी में जो हाई यील्ड टॉपिक होते हैं वो होते हैं आपके नॉर्मल लेबर एंड पार्टोग्राफ, PPH and eclampsia, high risk pregnancy and antenatal and postnatal care. Next, community health nursing में national health program, आयुष्मान भारत, TB elimination program, national immunization schedule and family welfare and MCH program. क्लियर है, ये इंक्लूड रहेंगे आपके मेनली एग्जाम टारगेटेड रहेंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड मेंटल हेल्थ एंड फार्मेकोलॉजी में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, IMNCI, न्यू बॉर्न केयर एंड कंजेनिटल डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में स्किजोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी, सब्सटेंस एब्यूज, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, फार्मेकोलॉजी में इमरजेंसी ड्रग्स, इंसुलिन, एंटीकोगुलेंट, ड्रग क्लासिफिकेशन एंड नर्सिंग इम्प्लीकेशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इन सब्जेक्ट्स के अंदर। क्लियर है, ये हाई यील्ड टॉपिक होते हैं, ये सारी चीजें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, प्रॉपर आरआरबी के पेपर को एनालिसिस करने के बाद में हमने ये हाई यील्ड टॉपिक चूज किए हैं कि हाँ इससे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम नॉन नर्सिंग का, आपका जो 30% या 30 मार्क्स का कवरेज है, उसके अंदर जनरल अवेयरनेस में आपके करंट अफेयर आएगा, गवर्नमेंट स्कीम, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक। मैथमेटिक्स में आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशो, एवरेज एंड टाइम एंड वर्क। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। रीजनिंग में आपका कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिंपोसिज्म, सीरीज एंड डायरेक्शन सेंस, ये आपका नॉन नर्सिंग का कवरेज रहेगा, जो कि 30% होगा, यानी कि आपको दिन के 1 से 2 घंटा निकालना है इस 30% को कवर करने के लिए, यानी 30 क्वेश्चन को कवर करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मस्ट प्रिपेयर टॉपिक फॉर मैक्सिमम स्कोर, यानी कि आपको आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम है तो आपको ऐसे टॉपिक को फॉलो करना या ऐसे टॉपिक पे ज्यादा वेटेज देना है जिससे एमसीक्यू हर बार ज्यादा आते हैं, क्योंकि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पेपर है तो लेवल भी थोड़ा सा अप तो रहेगा ही सही, क्योंकि पोस्ट भी अपग्रेडेड है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको नर्सिंग मैनेजमेंट प्रायोरिटी टॉपिक है, बायोमेडिकल वेस्ट, CPR, ड्रग डोजेज एंड फार्मेकोलॉजी, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एंड इन्फेक्शन कंट्रोल एंड इमरजेंसी नर्सिंग। नेक्स्ट यहाँ पे नॉन नर्सिंग में क्विक विंस है, ये करंट अफेयर, अच्छी बात है, अगर आप जो पढ़ोगे वो आ गया तो गवर्नमेंट की स्कीम, बायोलॉजी, जनरल साइंस, परसेंटेज एंड रेशो, मैथमेटिक्स, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन है वो आपके मोस्टली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहते हैं इस शेड्यूल में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि स्मार्ट प्रिपरेशन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लानिंग के साथ में आपको कैसे पढ़ना है, ताकि क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास में, तो आप सोच रहे होंगे अब कम टाइम में हम अच्छे से प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए ये स्ट्रेटेजी प्लानिंग बहुत जरूरी है, तो क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर दिशा में अगर आप कोई चीज करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको जल्दी मिलता है। तो यहाँ पे उसी चीज के बारे में बात करेंगे। स्मार्ट प्रिपरेशन है, फर्स्ट स्टेप आपका स्टडी कोर नर्सिंग टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं, कोर नर्सिंग सब्जेक्ट एंड इट्स टॉपिक, उसको आपको 70% है तो ज्यादा वेटेज देना है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रैक्टिस डेली एमसीक्यू। देखिए थ्योरी जितनी भी आप पढ़ोगे उतना कम रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे। थ्योरी आपने पढ़ ली,
या पढ़ रहे हो, उसके बाद में सेकंड स्टेप आपका होना चाहिए कि प्रैक्टिस डेली एमसीक्यू एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको रिवाइज करने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेपर आपको मिलेंगे कहां पे, तो पेपर आपको मिलेंगे किरोशा एकेडमी की ऐप पर। वहां पे आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर आपको वहां पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको वहां पे मिलेगी रिगार्डिंग आरआरबी सुपरिटेंडेंट के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, वीकली जो मॉक टेस्ट है वो आपको देना है। वीकली मॉक टेस्ट देंगे तो अपने आप को असिस्ट कर पाएंगे, और टेस्ट देके छोड़ नहीं रहना है। टेस्ट देने के बाद में उसको एनालिसिस कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, रिवाइज एवरी संडे। ठीक है, एवरी संडे आपको रिवीजन करना है, रिवीजन, बैक टू बैक रिवीजन। रिवीजन आपके नॉलेज को और भी ज्यादा परफेक्ट बनाता है, इसलिए रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये साइकिल को अगर आप फॉलो करोगे, सिंपल सी है, इस साइकिल को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका आरआरबी का जो सपना है वो 100% पूरा होगा, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लानिंग के साथ में इसको पूरा करना है। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे अब मैं बात करूंगी कि अगर आप आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। और याद रखिएगा, ये जो टेस्ट पेपर है वो एम्स के जो स्टाफ हैं, एम्स में लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम जो है वो एम्स सेलेक्टेड फैकल्टी है, तो वही आपके लिए ये प्रिपरेशन करती है, वही टेस्ट बनाती है, तो उनको ज्यादा आइडिया है कि पेपर कैसे बनता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे 25 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, 10 आपको आरआरबी के ओल्ड पेपर मिलेंगे, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। एवरी क्वेश्चन का आपको डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। तो ये सारी जो है इसकी क्वालिटी है। 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, एक साल में आप कितनी भी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑन, यहाँ पे मोबाइल फ्रेंडली है, आप इजीली कहीं पे भी बैठ के ये टेस्ट दे सकते हैं। और इस टेस्ट की प्राइस है ओनली एंड ओनली 599। तो स्टार्ट प्रैक्टिस टुडे। अगर आप आरआरबी के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो अपनी प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और आज से ही शुरू करेंगे तो अपने आप को बेटर परफॉर्मेंस आप दे पा रहे होंगे। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी प्लानिंग से अगर आप चलेंगे जो मैंने आपको बताया है, और अगर आप तैयार हो इस स्ट्रेटेजी प्लानिंग को फॉलो करने के लिए, तो हमें कमेंट में आपको लिखना है फॉलो। आप लिखेंगे कमेंट के अंदर फॉलो करेंगे, और आपको टारगेट 2026 लिखना है। अगर आप तैयार हैं इस स्ट्रेटेजी प्लानिंग को फॉलो करने के लिए तो टारगेट 2026, ओके, कमेंट जरूर करिएगा। और आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो है उसका एमसीक्यू कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डेड मिलेगा। इसमें आपको टॉपिक टू टॉपिक एमसीक्यूज मिलेंगे, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी इसके अंदर, उसके अलावा रिकॉर्डेड एंड क्लासेस जो अवेलेबल है वो आपको मिलेगी। एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन आपका रहेगा, एमसीक्यू क्रैश कोर्स है, प्लस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, एंड आपको एग्जाम पैटर्न के फोकस्ड पे सारी चीजें मिलेगी। इस कोर्स में क्या क्या चीजें कवर होंगी, तो आपकी नर्सिंग का सब्जेक्ट कवर होगा, जीके और करंट अफेयर कवर होगा, एप्टीट्यूड और रीजनिंग कवर होगा, रेलवे एग्जाम पैटर्न के अनुसार एमसीक्यू रहेंगे, फुल लेंथ टेस्ट रहेगा और डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्लियर है? और ये ओनली एंड ओनली 499 में अवेलेबल है। कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 1 साल तक ये कोर्स आपके पास में रहेगा। सो अगर आप इसी स्ट्रेटेजी प्लानिंग के साथ में चलेंगे, कोर्स बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और टेस्ट सीरीज को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे दोनों ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई भी जानकारी चाहिए तो यू कैन कांटेक्ट ऑन दिस नंबर। बाकी आरआरबी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस का हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए इस 2026 में आरआरबी के अंदर। बाकी मिलते हैं क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए शेयर करते रहिए एंड थैंक यू वेरी मच।